अंधेरा सोने वाला है, सवेरा ढूंढने वाले, सवेरा होने वाला है, सवेरा होने वाला है। खुशी छलकाएंगी किरणें, खुशी बरसाएंगी किरणें, तेरे गम की सियाही को उजाला धोने वाला है, सवेरा होने वाला है, सवेरा। अम्मी, शगुफ्ता से निकाह का हमारा ये फैसला कल को कहीं गलत साबित हो गया तो पता नहीं, मुझे बार बार ऐसा लग रहा है कि हामिद, इस वक्त इस तरह के ख्यालात तुझे अपने दिल में हरगिज नहीं लाने चाहिए। अल्लाह पर भरोसा रख बेटा। मुझे तो यकीन है कि शगुफ्ता से निकाह के बाद तेरी जिंदगी में और इस घर में खुशियों की बहार आ जाएगी। बस तू अपने दिल से इस उलझन को निकाल दे, पूरी तरह से निकाल दे बेटा। ये तो अच्छा है कि अब निकाह में ज्यादा वक्त बाकी नहीं, वरना इसका फैसला तो कभी भी बदल सकता है। तुम नहीं जानती हो तसरीन, क्या कुछ नहीं कहा उसने मुझे। दुनिया भर की बुरी से बुरी गालियां दी उसने मुझे। कितनी ठेस पहुंची मुझे, मेरे जज्बात को मैं बयान नहीं कर सकता तसरीन, मैं बयान नहीं कर सकता। मैं मोहब्बत करता हूं तुमसे तसरीन, मोहब्बत करता हूं, बेपनाह मोहब्बत। और कोई बार बार मेरी मोहब्बत पर शक करे, मेरे इरादों पर शक करे, मुझे यह एहसास कराए कि मैं तुम्हारे साथ फरेब कर रहा हूं, तो कब तक बर्दाश्त करूं मैं? आखिर मैं भी इंसान हूं। मैंने कभी तुमसे नहीं कहना चाहा कि तुम्हें बुरा लगेगा, पर लगता है आज कहना पड़ेगा। उसने फ्रस्ट्रेशन में आकर यह तक कहा मुझसे कि तुम्हें खोदने का अफसोस है उसे, और तुमने मेरी वजह से उसको छोड़ा है। हाँ तसरीन, ये कहा उसने, इसीलिए वो हमारे रिश्ते को कभी मंजिल तक नहीं पहुंचने देगा। उसने मुझसे कहा कि वो तुम्हारे दिमाग में इस हद तक ये बात भर देगा कि मैंने तुम्हारा फायदा उठाया है, तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा हूं मैं, और उसके बाद तुम्हारे साथ दगा करने वाला हूं, तुम्हारा नाजायज फायदा उठा रहा हूं मैं। बस उसकी इन्हीं बातों से मैं अपने होश खो बैठा। गुस्से और जज्बात में आकर मैंने उससे कहा कि अकबर सिद्दीकी, तुम क्या तसरीन को मेरे खिलाफ भड़काओगे? क्योंकि वो तो मुझ पर इस हद तक यकीन करती है कि वो खुद को भी मेरे हवाले कर चुकी है। हाँ तसरीन, मैंने उससे कहा कि हमारे दरमियान सिर्फ निकाह की रस्म अदायगी बची है, बाकी कुछ बाकी नहीं। तसरीन, मैंने उससे कहा कि हम एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत करते हैं, हम कभी जुदा नहीं होंगे, क्योंकि हमारे दरमियान कोई फासला नहीं बाकी है। हाँ तसरीन, मैंने यही कहा उससे, तुम्हारी कसम यही कहा।
तस्रीन सुनो, तुम बैठो एक मिनट, प्लीज रो मत। देखो, फिर भी अगर तुम्हें लगता है कि मैंने कोई गलती करी, मैंने कोई गुनाह किया, तो तुम जो चाहो सो सजा दे दो मुझे, पर खुदा के वास्ते मेरी वफा, मेरे इरादों, मेरी मोहब्बत पर शक मत करो। मैं समझ सकता हूं किसी गैर के मुंह से ये सारी बात सुनकर तुम पर क्या गुजरी होगी। मुझे अपने जज्बात पर काबू रखना चाहिए था। मगर तस्रीन, तुम जानती हो मैंने ये सब क्यों किया? क्योंकि मैं उस कमीने अकबर सिद्दीकी का मुंह हमेशा के लिए बंद कर देना चाहता था, हमेशा के लिए। पर मैंने गलती तो की है। प्लीज तस्रीन, मुझे माफ कर दो। I'm sorry। मुझे माफ कर दो। अभी तक लौटी नहीं है तस्रीन। देखो तस्रीन, तुम फिक्र मत करो, मैं एक मिनट। हेलो। हाँ अमन, मैं आफ्ताब खान बोल रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम। तस्रीन है वहाँ? जी जी हाँ है। फोन दो उसे। जी अंकल, एक मिनट। तुम्हारे अब्बू। या अल्लाह, तुमने उनसे कह दिया कि मैं यहाँ पर हूँ? हाँ, पर अब तुमसे बात करना चाहते, करो ना, करो। हेलो। मेरे लाख मना करने के बावजूद तुम अमल से मिलने गई हो। इतनी रात को उसके साथ उसके घर पे हो। मेरी कोई भी बात अमल ना करने का फैसला कर लिया तुमने। अब मेरा कोई भी हुक्म तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखता ना? नहीं अबू, ऐसी कोई बात नहीं है। वो क्या है ना, मैं किसी काम से आई थी। अबू, वो बहुत जरूरी काम था अमन से, इसीलिए, वरना मैं अभी फौरन निकलती हूँ। बस 2 मिनट में निकलती हूँ अबू। फौरन घर आओ। जी। क्या हुआ? अमन, लगता है अबू बहुत गुस्से में है। मुझे फौरन निकलना पड़ेगा। हाँ तो ठीक है, तो तुम फौरन घर निकलो, वरना तुम्हारे अब्बू का गुस्सा और परवान चढ़ जाएगा। तुम जाओ। क्या तुम मुझे घर छोड़ने नहीं आओगे? मैं इस वक्त अकेली जाऊंगी? ओह आई एम सॉरी। ऑफ कोर्स मैं तुम्हें छोड़ने चलूंगा। वो क्या है कि तुम्हारे अब्बू की दहशत में मैं सब कुछ भूल जाता हूँ। तुम एक काम करो, तुम 1 मिनट ठहरो, मैं अंदर से गाड़ी की चाबी लेकर आता हूँ। ओके? फौरन आना। हाँ, बस 1 मिनट में आता हूँ। तस्रीन है? हाँ है। अच्छा सुनो, तुम मेरा इंतजार यहीं करना, जब तक मैं लौट कर नहीं आऊँ कहीं नहीं जाना। ओके, लेकिन जल्दी आना, राइट? मैं बस तस्रीन को उसके घर छोड़ कर आता हूँ। ओके? ओके। आई एम सॉरी डार्लिंग। मैं इट्स ओके, अब जाओ। बाय। चले तस्रीन? अमन, मुझे माफ कर दो। वो अकबर का फोन आया, उसने मुझे ये सब बताया, और पता नहीं मैं तुम्हारे बारे में क्या क्या सोचने लगी।
मुझे तो अपने ख्यालात पर शर्म आ रही है। अमन, मैंने तुम्हारे बारे में कोई बात नहीं तस्लीम, कोई बात नहीं, जो हुआ उसे भूल जाओ। चलो, तुम्हारे अब्बू इंतजार कर रहे होंगे। चलो अब रोना बंद करो। कौन? तारिक भाई, ये लड़कियां थोड़ी उस तरफ खिसका दीजिए ना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तुम आ गई? सामान ऊपर रखो। आपकी तारीफ? ये लखनऊ से आए हैं, मेरे अब्बू हैं ये। अस्सलाम वालेकुम, मुझे असलम परवेज कहते हैं। वालेकुम अस्सलाम, अफजल खान। अब्बू, आप तशरीफ रखिए ना। शकुफ्ता, इन्हें यहाँ लाने की क्या जरूरत थी? मैंने इन्हें यहाँ नहीं बुलाया, वैसे कई रोज से ये मेरे साथ ठहरे हुए हैं। शकुफ्ता, इनकी मौजूदगी से हमारा भांडा फूट सकता है, हमारा झूठ सब पे जाहिर हो सकता है। तुम्हें इन्हें यहाँ नहीं लाना चाहिए था, और ऐसे मौके पर। अफजल साहब, मेरे अब्बू के यहाँ रहते हुए हमें कोई परेशानी नहीं होगी, हमारा राज नहीं खुलेगा। वैसे मेरे अब्बू सब कुछ जानते हैं, और आप बेफिक्र रहिए, वो किसी से एक लफ्ज भी नहीं कहेंगे। उनके यहाँ रहते हुए वो मेरी शादी में शरीक ना हो, ये मुमकिन नहीं था। डोंट वरी। सुभद्रा, सुभद्रा, ओह, सुभद्रा! काम के वक्त पता नहीं कहां मर जाती है, किस कोने में छुपकर बैठ जाती है। सुभद्रा, सुभद्रा, जल्दी कर, देर हो रही है। आ रही हूँ। क्या हुआ मेम साहब, आप इतना क्यों चिल्ला रही थी, जैसे घर में आग लग गई हो? बावर्ची खाने में थी, काम कर रही थी। नामुराद, बेगैरत, मुंह जली। आज के मुबारक दिन कैसी मनहूस बातें कर रही है, और आग लगे तेरे घर में। और सुन, ये सामान उठाकर जल्दी से गाड़ी में रख। बावर्ची खाने में तू क्या कर रही थी? आज तो तुझे किसी का खाना नहीं पकाना। हाँ हाँ, रात के खाने के लिए जो पकवानों की लंबी लिस्ट आपने मुझे थमा रखी है, उसकी तैयारी तो अभी से करनी होगी ना। हाँ हाँ ठीक है, खाना मन से बनाना और लजीज बनाना, वरना समझ लेना। जा, मैंने कहा ना, सामान रख गाड़ी में। रख रही हूँ। जल्दी कर। हामिद, हो गए तैयार दुल्हे मियां। अल्लाह बुरी नजर से बचाए मेरे बच्चे को। चले? जी चलिए। शबाना नहीं आई अभी तक? चलिए, मैं तैयार हूँ। शाइन, शाइन बेटे, तू अब तक तैयार नहीं हुई है, क्या कर रही है? तुझे पता है ना ट्रैफिक कितना बढ़ गया है। रास्ते में कहीं ट्रैफिक में फंस गए तो निकाह में वक्त पे नहीं पहुंच पाएंगे। जा जाके तैयार हो। अरे सोच क्या रही है, तैयार हो ना। अब्बू, आप चले जाइए, मेरा मन नहीं है। मन तो मेरा भी नहीं कर रहा बेटे, लेकिन क्या करें, जाना तो पड़ेगा। अगर नहीं जाएंगे तो शबाना की सास जिंदगी भर उसे ताने देती रहेगी। चल तैयार हो जा। अब्बू, महज इसीलिए अगर जाना जरूरी है तो मैं नहीं चलूंगी। और मैं तो कहती हूँ, उन्हें क्या जरूरत थी हमें दावत देने की? देख बेटे, शबाना के लिए हमें जाना पड़ेगा वहां पे। हम रहेंगे, उसमें हिम्मत आएगी। तू समझ नहीं सकती उस बेचारी पे इस वक्त क्या गुजर रही होगी। नहीं, हमारा वहां रहना उसके पास बहुत जरूरी है। चल, मैं इंतजार कर रहा हूं, तैयार होके जल्दी से आ। आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आइए बैठिए ना। नहीं, मैं ठीक हूँ। दरअसल रुखसाना जी, मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहती थी। किस बात का? आपने मेरा निकाह अपने घर से होने की इजाजत जो दी है। शुक्रिया अदा करने की जरूरत नहीं है।
बस इतना याद रखना, आज आखिरी दफा मैंने तुम्हें इस घर में कदम रखने की इजाजत दी है। आज यहाँ से रुखसत होने के बाद दोबारा इस घर की तरफ रुख भी मत करना। यही कहने आई थी। शगुफ्ता, आखिर वो सुनहरा मौका आ ही गया जिसका हमें लंबे समय से इंतजार था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो शगुफ्ता? मैं तो अच्छी हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। शबाना, शगुफ्ता को निकाह का जोड़ा और जेवरात दे दो और जल्दी से इसे दुल्हन बना दो। नीचे मेहमान आ चुके हैं, काजी साहब भी आने वाले हैं। जी। अस्सलाम वालेकुम हामिद साहब। वालेकुम अस्सलाम। माफ़ कीजिएगा मोहतरम, मैंने आपको पहचाना नहीं। मैं असलम परवेज लखनऊ से आया हूँ। मैं शगुफ्ता का ओह हाँ, बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। ऐसे मुबारक मौके पर आप यहाँ मौजूद हैं, ये तो बहुत खुशी की बात है। हामिद साहब, मैं आपसे कुछ जरूरी बातें करना चाहता हूँ, तन्हाई में। क्यों नहीं, हम भी आपसे बात करना चाहते हैं। हामिद मियां, दरअसल अभी तक मौलाना साहब तशरीफ नहीं लाए, क्या बात है? हाँ, वो अमीर जान की उनसे सुबह फोन पर बात हुई थी, वो आते ही होंगे, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। हाँ। एक्सक्यूज मी। क्यों ले आई शगुफ्ता इस बुढ़े को यहाँ? पता नहीं क्या बातें करना चाहता है हामिद से। अस्सलाम वालेकुम हुजूर। वालेकुम अस्सलाम। वाह वाह हुजूर, वाह क्या बात है, क्या बात है हुजूर। आपकी बेटी का निकाह बहुत बहुत मुबारक हो हुजूर। वाह, बस अल्लाह करे आप जल्दी से, खुदा कसम जल्दी से नाना बन जाइए फटाफट। हाँ हाँ, मैं समझ रहा हूँ कि आप क्या सोच रहे हैं। बिन बुलाया मेहमान हूँ ना। अब देखिए ना, आपने बुलाया नहीं, शगुफ्ता ने भी नहीं बुलाया, लेकिन जैसे ही मुझे पता लगा आपकी बेटी का निकाह है, मैं दौड़ा दौड़ा फटाफट हक के साथ चला आया। क्या बात, क्या हो गया? इतने अच्छे मौके पर आप जो है एकदम उदास हैं। आपके चेहरे पर बारह क्यों बज रहे हैं? ओह, तो ये है आपकी परेशानी की वजह। असलम परवेज, शगुफ्ता के अब्बू। क्या तुम जानते हो इन्हें? हुजूर, हमसे कुछ छुपा नहीं रह सकता, ये तो आप जानते ही पहले से। हमें सबके बारे में सब खबरें रहती हैं हुजूर। लेकिन ये समझ नहीं आ रहा, ये जो शगुफ्ता के अब्बू हैं, ये हामिद शाह के साथ कौन सी गुफ्तगू कर रहे हैं?